उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर बवाल और सवाल का दौर जारी। सपा चीफ ने अब दो टूक लहजे में फर्जीवाड़े पर सरकार को घेरा और एफआईआर का दावा ठोका। आरोप प्रत्यारोप और विवादों के बीच सरकार की मुश्किलें और बढ़ी। अखिलेश यादव ने फर्जीवाड़ा करने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा करने का ऐलान किया तो फर्जी वोट न बने इसलिए आधार से जोड़ने की मांग कर दी। सपा चीफ ने खुले मंच से सत्ताधारियों को ललकारा, नहीं चलने दिया जाएगा हर मामले में काम तुम्हारा। एसआईआर को लेकर एक के बाद एक सवालों का दौर जारी, आरोपों का दौर जारी तो ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर विवाद हावी। अखिलेश यादव के एफआईआर वाले बयान ने सत्ताधारियों के तन बदन दिल जिगर और गुर्दों को कर दिया लाल, मचा सियासी बवाल। हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान। वाली सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीएस समाज का काटने का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी पर हल्ला बोल किया है, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनसनी का माहौल बना दिया है। अखिलेश यादव प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस मौके पर चुनौती देते हुए कहा कि एसआईआर में अगर गड़बड़ी की गई, फर्जीवाड़ा किया गया तो फिर हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रारूप तैयार कर चुके हैं और हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में एफआईआर को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। अखिलेश यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने तमाम प्रदेशों में लोगों को परेशान किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सामना हुआ तो सत्ताधारी खुद परेशान हो गए और अब उनकी पोल खुलने लगी है। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए जो बातें कही वो भी आप सुनिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल वोट बनता है या कोई फर्जी वोट बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2027 में अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो फिर किसानों को जो मुआवजा दिया जाता है वो सर्किल रेट के आधार पर दिया जाएगा। किसानों की हकमारी नहीं की जाएगी। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। किसानों को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मार्केट वैल्यू जब दी जाती है तो कोई किसान जल्दी आंदोलन नहीं करता है। जब आप मार्केट वैल्यू से नीचे लेना चाहते हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं और सरकार अपना बुलडोजर लेकर के चलना चाहती है, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूँ बीजेपी के ज्यादा हैं इलीगल चीजें।
इस मौके पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि लगातार फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं, गलतियों की खबरें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अगर ये गलतियां रोकना चाहती है तो हर किसी के आधार को वोट के साथ में लिंक कर दिया जाए तो ऐसी गलतियां नहीं होगी और ऑथेंटिक डेटा सरकार और चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा। आधार कार्ड वाले तर्क के साथ और सुझाव के साथ अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। तमाम बातें कहने के बाद अखिलेश यादव ने पीडीएस समाज को लेकर बात कही और कहा कि पीडीएस समाज के वोट काटने और अपने वोट बढ़ाने की लगातार साजिश की जा रही है और ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सीधी चुनौती पेश की और जो कहा उसने चौंका दिया। आप भी सुनिए। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? तो सुन लिया आपने, ये थे सपा चीफ अखिलेश यादव, जिन्होंने लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जिस अंदाज में सत्ताधारियों के सामने एफआईआर, आधार की सुझाव और तमाम बातें कही, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में सनसनी का माहौल बना दिया है।